आज हम रैंक करने वाले हैं जिनके माइलस्टोन और बात करने वाले हैं उनको अचीव करना कितना हार्ड होता है और उनको अचीव करने के बाद तुम्हें कैसा फील होता है। एग्जांपल के लिए जब तुम्हारा बाइसेप का पहला वेन दिखता है उसकी फीलिंग अलग ही होती है। या तुम्हारा फर्स्ट जिम का 100 kg बेंच प्रेस, यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो। मोस्ट ऑफ दी गाइस किस साल में 100 kg बेंच प्रेस हिट करते हैं। तो जिम के माइलस्टोन में जो हमारा पहला आता है वो है पंप, क्योंकि तुम जब वर्कआउट करना शुरू करते हो तुमको पता चलता है कि पंप नाम की भी एक चीज होती है। लिटरली वो फीलिंग एकदम क्रेजी होती है। अब ये चीज हम लोगों को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि तुम इस चीज से एडिक्टिव हो जाते हो और इस चीज को चेज करते करते एक अच्छी फिजिक बनाते हो। लिटरली मैं बैक डे पे अच्छा पंप पाने के लिए इतने सारे कार्ब्स खा के जाता हूँ जिससे कि मेरे बैक और बाइसेप में अच्छा पंप आए। पंप हमारा बहुत ही क्रेजी चीज है, इसको रखेंगे हम बी पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो बिगिनर करता है। हमारा दूसरा चीज है वो है एब्स। हाँ, अगर तुम मेरे जैसे स्किनी लौंडे हो तुमको नहीं पता होगा एब्स की कीमत क्या होती है, क्योंकि तुम में से जो ओवरवेट है और जिसके पास एब्स नहीं है उसको एब्स की कीमत पता है, क्योंकि एक एस्थेटिक फिजिक बनाने में सबसे बड़ा रोल एब्स का ही होता है। अगर तुम्हारे पास अच्छे एब्स नहीं है तो तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक नहीं दिखेगी बल्कि टाइप दिखेगी। तो जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तब मेरे एब्स नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ मैं एब्स को इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी मेरे एब्स आ गए क्योंकि मैं स्किनी स्टार्ट किया था। लेकिन यही चीज जो ओवरवेट है इनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। तो ये एक क्रेजी फीलिंग है जब तुम्हारे एब्स फर्स्ट टाइम दिखना शुरू होते हैं। तो इसको हम ए पे रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही सच्ची ग्रेट फीलिंग है। हम लोग का थर्ड माइलस्टोन आता है स्किनी लोगों के लिए टी शर्ट का फिट होना और ओवरवेट लोगों के लिए अपना टी शर्ट ढीला होना। लिटरली जब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था मैं वो टी शर्ट पहन के बाहर घूमने तक चला गया था लोगों को दिखाने के लिए। माना कि ये पागल भरी चीज थी लेकिन मैंने ऐसा ही किया था। इससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में प्रोग्रेस आ रहा है। इस चीज को फास्ट करने के लिए मैंने क्रेटिन का इस्तेमाल किया था जो तुम्हारे मसल्स में ज्यादा वाटर होल्ड करता है, जिससे तुम्हारे मसल्स थोड़े बड़े दिखता है। इसे हम रैंक करेंगे रैंक सी पे, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब नंबर 4 है वो है सप्लीमेंट स्टैक। जब तुम वर्कआउट करना शुरू करते हो और तुम्हें पता चलता है कि सप्लीमेंट नाम की भी एक चीज होती है, इसे लेने से हमारी बॉडी ज्यादा जल्दी ग्रो होती है। फिर जाते हो तुम वेबसाइट में और जाकर अपना पहला सप्लीमेंट स्टैक बाय करते हो। अब पहले सप्लीमेंट खरीदने के बाद बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद जब हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते सप्लीमेंट से तब दिल भी उतना ही टूटता है। सप्लीमेंट का यूज करके रिजल्ट अच्छे मिले तो खुशी भी उतना ज्यादा ही होता है। अब इसे हम रैंक करेंगे सी क्लास पे, क्योंकि सप्लीमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइट होता है। अगर तुम्हारी डाइट परफेक्ट नहीं है तो तुम्हारा सप्लीमेंट का कोई यूज ही नहीं होता। तो तुम कमेंट में बताना तुमने पहला सप्लीमेंट क्या लिया था। तो मैंने जब पहला वे प्रोटीन लिया था तब मैंने वो वाला गाना लगाया था। हमारा ट्रेल लिस्ट का 5वां पॉइंट जो है शोल्डर इंजरी। अगर तुम जिम जाते हो और चेस्ट डे कभी ना कभी किया है, चेस्ट का वर्कआउट किया है, तो तुम्हें कभी ना कभी हुआ है। और तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, ये दर्द हमेशा लेफ्ट शोल्डर में क्यों होता है? मुझे हुआ था बेंच प्रेस बढ़ाने की वजह से, क्योंकि मैं जो उसमें बेंच प्रेस बढ़ा रहा था तब मेरे लेफ्ट शोल्डर में दर्द होना शुरू हो गया। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम अपने बेंच या चेस्ट के वर्कआउट में ज्यादा ईगो लिफ्टिंग मत करो। स्लोली प्रोग्रेस के साथ वेट को बढ़ाना है, नहीं तो मेरी तरह तुम्हारा भी हाल होगा। और ये सबसे घटिया माइलस्टोन है जो तुम अपने जिम करियर में अचीव करोगे। अब इसे हम रखेंगे एकदम डी पे, क्योंकि एकदम घटिया बेकार माइलस्टोन है जो एक बंदा अपने लाइफ में अचीव कर सकता है। हमारा 6 नंबर पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट, मतलब स्ट्रेंजर से कॉम्प्लीमेंट पाना फर्स्ट टाइम के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर तुम्हारी बॉडी में फैट कम है और थोड़ा सा मसल है तो लड़की लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर ही देती होगी, लेकिन मर्द लोग तुम्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तुम्हारे बॉडी में अच्छा खासा मास होना चाहिए, फिजिक अच्छा दिखना चाहिए, तुम्हारी स्ट्रेंथ लेवल ज्यादा होनी चाहिए, तभी तुम्हें एक मेल से कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तुम्हें अपने फिजिक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आना शुरू हो जाता है, तो तुम समझ लेना तुम्हारी फिजिक अच्छी बनती जा रही है, क्योंकि तुमने जो 1 साल 6 महीने या 2 साल मेहनत करी है उसका कॉम्प्लीमेंट तुम्हें मिल रहा है कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। और मैं तुम लोगों को कहूंगा लड़कियों का कॉम्प्लीमेंट में ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि वो लोग एक स्किनी बनते को भी सेक्सी बॉय बोल दे। तो ये फीलिंग बहुत ही ग्रेट फीलिंग है, इसे हम एकदम टॉप में रखेंगे, एकदम एस टियर पे रखेंगे। आगे की चीजें और भी क्रेजी आने वाले हैं, जो है पहली बार 100 kg बेंच प्रेस करना। आजकल के जमाने में जहाँ कोई 100 kg उठा नहीं पाता, तुम 100 kg का बेंच प्रेस कर रहे हो। और ये चीज और भी क्रेजी हो जाती है जब जिम के तुम 2 साल के अंदर 100 kg बेंच प्रेस हिट कर दो, क्योंकि कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जो स्टार्टिंग के ईयर्स में 100 kg मार पाते हैं। मैंने अगले महीने 100 kg का बेंच प्रेस हिट किया। हिट करने के बाद मैं ये वीडियो स्टोरी पे लगा रहा हूँ। जो लोग स्किनी या वीक स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें ये चीज अचीव करने में सालों लग जाएंगे। तो अगर तुमने ये चीज अचीव किया है तुम तो नॉर्मल ह्यूमंस में आते ही नहीं, तुम सुपर ह्यूमंस में आते हो। इसे हम रैंक करेंगे एकदम ए क्लास पे। थिंग आता है स्टेरॉइड एलिगेशन।
अब इसे तुम 1 साल 2 साल वर्कआउट करके समझ नहीं पाओगे। इसे अचीव करने के लिए तुम्हें लो फैट के साथ ज्यादा मसल की जरूरत होती है। जब लोग तुम्हारी बॉडी को देख के कहने लगे कि इसने स्टेरॉइड लिया है, माल ठोका है, इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट वो तुम्हें दे ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम नेचुरल हो। तो स्टेरॉइड एलिगेशन को हम रखेंगे एकदम एस क्लास में, क्योंकि इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कोई दे ही नहीं सकता अगर तुम एक नेटी लिफ्टर हो तो। 9 पे जो हमारा माइलस्टोन आता है कि तुमसे ज्यादा अच्छी फिजिक वाला तुमको सपोर्ट मांगे। अब उस बड़े बंदे ने यहाँ पर 100 केजी लगा के रखा है और वो तुमको सपोर्ट के लिए बुला रहा है। इसका मतलब वो सोचता है कि तुम उस वेट को हैंडल कर लोगे। अगर तुम एक चीज ध्यान से सोचोगे, वो अपनी जान तुम्हारे हाथ में देता है। तो इस चीज को हम रखेंगे सी रैंक पे। हम लोग का 10 नंबर वाला अचीवमेंट है वो है बाइसेप वेन। लेकिन जो ओवरवेट स्टार्ट करते हैं और महीनों खींचने के बाद उनका बाइसेप वेन दिखता है, तब एक क्रेजी फीलिंग होता है और इसे हम रखेंगे ए क्लास पे। कुछ लोगों को पाने के लिए मेहनत करनी होती है और कुछ लोगों का जेनेटिक गिफ्टेड ही होता है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना तुमने इनमें से क्या क्या चीजें अचीव किया है और उसको अचीव करने के बाद कैसा फील होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो।